नमस्कार, मैं हूं पूजा चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज छत्तीसगढ़। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र में आज सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो ने राज्य पुलिस और सशस्त्र बलों के जवानों को मिलने वाली सम्मान राशि का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने गृह मंत्री से सवाल करते हुए पूछा कि वीरता पदक प्राप्त करने वाले जवानों और अधिकारियों को राज्य सरकार की ओर से क्या आर्थिक सम्मान दिया जाता है। साथ ही वर्ष 2024 से 26 जनवरी 2026 तक कितने वीरता पदक दिए गए, इसकी भी जानकारी मांगी। विधायक टोप्पो ने यह भी कहा कि जहां केंद्र सरकार द्वारा वीरता पदकों पर भत्ता दिया जाता है, वहीं राज्य स्तर पर भी जवानों को उचित सम्मान और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इस मुद्दे को उठाकर उन्होंने सरकार का ध्यान देश के रक्षकों की ओर आकर्षित किया है, ताकि उनके साहस और बलिदान का सम्मान सुनिश्चित किया जा सके। जवानों के सम्मान का मुद्दा अब विधानसभा में गूंजा। देखना होगा सरकार क्या कदम उठाती है। स्टार न्यूज छत्तीसगढ़ के लिए प्रकाश बहपकड़िया की रिपोर्ट। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य के निवासरत तीनों सेनाओं, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बल और पुलिस सशस्त्र बल जो छत्तीसगढ़ के हैं, इसमें जो भी वीरता के क्षेत्र में पदक प्राप्त करने वाले, जैसे पीएमजी, पीपीएमजी, वीरता के क्षेत्र में सेना पदक, युद्ध सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, सर्वोच्च युद्ध सेवा मेडल, शौर्य चक्र, कृति चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र और परमवीर चक्र जैसे विजेताओं को जिनको प्राप्त हुआ है या भविष्य में होगा, उनको भूमि संबंधी आजीविका के लिए प्रावधानित किए जाएं सहराशि। और राज्य में विभिन्न भर्तियों में भी प्राथमिकता, बिजली बिल में छूट, राज्य में बस सेवा जैसे प्राइवेट सेवा हो चाहे निजी, इस किराया में छूट, और स्वास्थ्य सेवा में बच्चों की पढ़ाई हेतु विशेष प्रावधान, और जीवन में एक बार खुद की जमीन खरीदी या घर खरीदी पर विशेष ब्याज दरों में छूट जैसे प्रावधान भविष्य में लेकर आएंगे क्या माननीय मंत्री जी? जी माननीय सभापति महोदय, बहुत अच्छा विषय माननीय सदस्य ने कहा। वैसे भी इनको रेलवे का पास, आयकर में छूट और टेलीफोन पर छूट आदि आदि दिया जाता है। उपरांत भी समय बहुत बदल गया है और इस बदले हुए समय में नए प्रावधान भी इसमें होने चाहिए। जिन 3 विषयों पर प्रावधान नहीं है, पीपीएमजी है, पीएमजी है और छत्तीसगढ़ शौर्य पदक है, उस पर भी सम्मान राशि का प्रावधान होना चाहिए। इन सारे ही विषयों पर, चूंकि माननीय सदस्य स्वयं ही सेना के जवान रहे हैं और वीरता पदक प्राप्त हैं, मैं उनके साथ बैठ करके उसको निर्णय राज्य सरकार। धन्यवाद। एक अंतिम प्रश्न, एक बस छोटा सा। माननीय मंत्री जी, प्रपत्र बा परिशिष्ट में आपने जो वीरता पदक प्राप्त का उल्लेख किया है, इसमें क्रम संख्या 16 में शहीद आरक्षक 717 का जिक्र इसमें लिखा हुआ है। तो क्या ये सरकारी गजट के अनुसार संबोधित किया गया है या तो फिर ऐसे ही? और अगर गजट के आधार पर संबोधित किया गया है तो क्या शहीद को मिलने वाले तमाम सुविधाएं या दर्जे उसके परिवार को प्राप्त हो रहा है क्या, कि शहीद आरक्षक 117 को? आप 17 नंबर पर कह रहे हैं तो शायद ये आरक्षक 16 नंबर शहीद आरक्षक 717 जगत राम कंवर जी, एसटीएफ, ये जो आप कह रहे हैं इसका मुझे पता करना पड़ेगा माननीय सभापति। श्री जनक ध्रुव। धन्यवाद सभापति।